हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था मैंने अपनी एक स्टूडेंट की इंगेजमेंट सेरेमनी पे जाना है, तो हम लोग आज वहाँ पर आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा फ़न किया। आप लोग देखें इंगेजमेंट और मैं आप लोगों के साथ अपनी इन्हीं स्टूडेंट की कुछ यादें जो है वो शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों को बताया था ना, मैं शादी से पहले जो मेरी एक छोटी सी अकेडमी थी जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, उसमें ये 5 बहनें भी मेरे पास पढ़ती होती थी। और ये लोग सब, मेरे किसी बच्चे ने इतनी ज़्यादा मुझसे मार नहीं खाई जितनी इन बहनों ने खाई है। एक तो लड़ती थी आपस में बहुत ज़्यादा, दूसरी बात ये है कि मैथ में थोड़ी सी वीक थी, तो इस बात पे इन लोगों को ना मुझसे मार पड़ती होती थी। और एक टीचर जब आपको बहुत ज़्यादा मारता है ना, तो उस टीचर से नफ़रत हो जाती है। लेकिन ये ऐसी थी, इन लोगों को मुझसे नफ़रत नहीं है, उल्टा इतना प्यार है। आज भी मुझे याद करती हैं, बाजी आप प्लीज़ घर यहाँ पे ले लें, हमने किसी के पास नहीं पढ़ना बाजी, हमने आपके पास पढ़ना है। तो मैं कहती थी अब मैं वहाँ आ नहीं सकती, अब मैं यहाँ घर ले जो लिया है। तो उसके अलावा जो है मुझे कल भी इनकी कॉल आई हुई थी, कह रही थी बाजी आप प्लीज़ आ जाएं, हम मूवी आ गई है तो हम आपके साथ बैठ के देखेंगी। तो मैंने कहा चलो मैं देखूंगी, हसन से पूछूंगी, तो फिर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं आ जाऊंगी। और उसके बाद ये है मतलब काफ़ी मेरे साथ ये काफ़ी ज़्यादा मेरी जो कहते हैं ना, इनसे मैं बिला झिझक अपनी हर बात शेयर कर लेती थी। मतलब ये मेरी बात ना आगे इन कुछ भी हो जाए ना, मेरी बात इधर से उधर ये नहीं बचियाँ करती थी। और ईमानतदार इतनी थी कि एक बार जो है वो हमारे घर जो है पेंट हो रहा था, और मैं ना किडनी में मुझे इतनी शदीद पेन हुई कि मैं बेहोश हो गई थी। और हमारे घर में ना काफ़ी बड़ी अमाउंट पड़ी हुई थी, और ये मेरी अम्मी के साथ हेल्प करवाने के लिए आई, तो इन्होंने देखी, होता है ना कि एक नीयत ख़राब हो जाती है, उठा लेता है इंसान पैसे, बट इन्होंने वो पैसे देखे और मेरी अम्मी के हाथ में ला कर दिए। मतलब इस तरह से ना हद से ज़्यादा जो है ये ईमानदार है। अभी इतना मुझसे करती हैं, इतना मेरा ख़्याल रखती हैं कि जब मैं तैयार हो रही थी, इनकी वो ढोलकी इन्होंने रखी हुई थी, तो मैं गई तो मैंने पोनी बना ली थी, तो मुझे कह रही थी बाजी आपने पोनी नहीं बनानी, बाजी आपने बाल खोलने हैं, बाजी आपने मेकअप ऐसे करना है। मतलब हर चीज़ मेरी ये डिसाइड कर रही थी। तो उसके बाद जो है इन लोगों को तैयार भी मैंने किया था, सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। जब मैं इनको बिल्कुल फ्री मतलब कभी मैंने इनसे पैसे चार्ज वगैरह नहीं किए ना, मैं इनको फ्री जो है वो कर देती हूँ तैयार वगैरह, इसलिए कर देती हूँ क्योंकि जो है जब मेरे आगे कोई भी नहीं ना बैठता था, मैम कहती थी हाथ पे आप लोग थ्रेड करना जो है वो सीखें, उसके बाद आईब्रो पे आपने करने हैं। तो मेरे आगे कोई भी नहीं बैठता होता था, तो फिर ये बच्चियाँ जो है मेरे पास आती होती थी और मुझे कहती थी कोई बात नहीं बाजी आप कटिंग भी हम पे कर लें, बाजी आप हमारे हाथ पे थ्रेड कर लें। मतलब इस तरह से, मतलब बहुत अच्छी थी उस टाइम, इन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो मैं इन लोगों का जितना भी हो सके ना मैं इसका ख्याल रखती हूँ। इन्होंने कहीं शादी पे जाना हो, आपस में बहनें लड़ी होती हैं, तुम ये कपड़े पहनो, तुम ये पहनो, तो फिर एक आध को ना मैं जितना मुझसे हो सके, तो फिर मैं कहती थी चलो थोड़े टाइम की तो बात है, तुम लोग मेरे पहन जाओ। तो वो इतना, मतलब इस तरह से मेरा इनके साथ बहनों की तरह था। अब आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ मिलने नहीं जाती, एक दो तीन ही हैं, और उनके साथ भी मेरी इतनी मुलाकात नहीं होती, सिर्फ फ़ोन पे ही कांटेक्ट है। एक तो बहुत यहाँ पे जो पिंडी में रहती थी वो तो दूर चली गई है यहाँ से। तो बस फिर इन बच्चियों के साथ ना मेरा बहुत दिल लगा रहता है। और दूसरी बात ये है कि जितना आप बच्चों से प्यार करते हो, बेशक मैं इनको मारती थी, बट इन्हें मैं प्यार भी बहुत करती होती थी। तो जितना आप एक बच्चे से प्यार करते हो ना, वो आपकी तरफ उतना आता है। अभी पीछे आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, मेरे ना मेरी जो जूती है वो खुल गई थी, तो मैं बैठी बांधने के लिए, तो ये लोगों ने कहा बाजी आप छोड़ दें, हम आपका जूता बांधेंगे। एक जूता बांध रही है, दूसरा जूता बांध रही है। और पूरी इंगेजमेंट में ना सब हमें देख रहे थे, और सब ने इनकी अम्मी से पूछा कि ये गोल्डन कपड़ों वाली कौन थी, तुम्हारी बेटियां जो इसके पीछे इतना इसके साथ साथ थी। तो फिर उन्होंने बताया कि इनकी टीचर थी, और उसी ने इनको तैयार वगैरह किया, इनका बहुत ख्याल रखती है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरी दुआ है कि ये लोग जो है हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। इन दोनों बहनों का रिश्ता इनके मामू ने किया, बड़ी वाली दोनों का, और माशाल्लाह मामू वेल ऑफ हैं, अच्छी जगह इनका रिश्ता हो गया, और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है। अच्छा, मुझे पूछ रहे थे कि आप व्लॉग्स नहीं अपलोड करती हैं। दरअसल में मेरे ये माउथ का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो मुझसे बोला नहीं जाता। आज भी मैं थोड़ा सा मुश्किल से बोल रही हूँ,
کافی دن سے جو ہے ولاگس ایڈٹ ہوئے ہوئے پڑے ہیں، لیکن ریکارڈ ہوئے ہوئے پڑے ہیں، لیکن میں ایڈٹ نہیں کر پائی ہوں، مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا، میرے لیے اتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی جیسے ہی یہ میرا ماؤتھ کا جو ہے پرابلم سولو ہو جائے تو پھر میں کوشش کروں گی جیسے میں روٹین سے ولاگ ڈالتی تھی ویسے ہی ڈال دوں گی۔ اور یہاں پر آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ آپ ساری تھوڑے تھوڑے فلاورز جو ہے وہ پلیٹس میں ڈالو، کیونکہ ابھی وہ آنے والی تھی دلہن۔ اور سوری، پتہ ہے میں نے ویڈیوز بہت زیادہ بنائی ہوئی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم لوگ وداؤٹ اینی کسی کی بھی پرمیشن کے نا ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے تم فیس کسی کا بھی شو نہیں کر سکتی، اسے بلر بھی نہیں کرنا۔ تو پھر میں نے کافی ساری ویڈیو جو ہے وہ اسے کراپ کر دی ہے، اور آپ لوگوں کو کچھ کم ہی دیکھنے کو ملے گا، لیکن جتنا ہے آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور یہاں پر بس ابھی ان کی انٹری ہونے والی تھی، سب یہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور سب دیکھ رہے تھے دولہا اور دلہن آئے۔ ماشاءاللہ برائڈ بھی بہت پیاری، جو میری اسٹوڈنٹ تھی وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، جو اس کا فیونسے تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا، اور اتنی اچھی فیملی ہے، ساس سسر مطلب سب اتنا ان کا خیال کر رہے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ سب کچھ ارینجمنٹ بھی ان کے ماموں نے کیا ہوا تھا، اور میرے ہسبینڈ بڑے حیران تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی بھائی اپنی بہن ویل آف بھائی ہو تو وہ اپنی بہن کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا انہوں نے کیا، ہر چیز میں ان کے ماموں نے جو ہے وہ اپنی بہن کا ساتھ دیا نا۔ اور بہت کچھ لوگ پرابلمس کریٹ کر رہے تھے، بٹ شکر اللہ کا کہ ان کی مطلب آسانی سے جو ہے وہ خیر خیریت سے انگیجمنٹ ہوگی۔ اور پھر مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے ایک ویڈیو تھی اس پہ کسی نے کہا تھا آپ اپنا گولڈ کا سیٹ دکھائے گا، تو یہ تھا جی میرا گولڈ کا سیٹ، یہاں قریب سے دیکھ لیں۔ خیر میں نے پیچھے ویڈیو میں بھی دکھانے کی کوشش کیا بٹ وہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ تھا میرا گولڈ کا سیٹ، میں نے اسلام آباد سے بنوایا تھا۔ آئی ہوپ سو جی میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔